नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा। आज बात करेंगे पंजाब की। पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर टेंशन का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक और जहां दो पूर्व मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हुए हैं, तो वहीं पूर्व सीएम चन्नी समेत 4 बड़े नेता अभी भी रडार पर हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार एक्शन मोड में है, जिस कारण ज्यादातर पंजाब कांग्रेस के नेता विभिन्न मामलों में उलझते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि करप्शन केस में साधु सिंह के बाद भारत भूषण आशु को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूर्व मंत्री संगत सिंह गिलजिया जमानत पर हैं। उधर सुखजिंदर सिंह रंधावा, त्रिपत सिंह बाजवा और ओपी सोनी आप सरकार के रडार पर हैं। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी ग्रांट वितरण के मामले में कार्रवाई के रडार पर हैं। इससे पहले पूर्व विधायक जोगिंदर पाल को अवैध खनन केस में गिरफ्तार किया जा चुका है। पूर्व विधायक मदन लाल जलालपुर की भूमिका भी पंचायती फंड घोटाले में संदिग्ध है। सिर्फ पूर्व कांग्रेसी मंत्री ही नहीं, बल्कि पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी 150 करोड़ के मशीनरी घोटाले में रडार पर हैं। कैप्टन तब तक कृषि मंत्रालय भी देखते थे। उस वक्त खरीदी 150 करोड़ की मशीनरी का कोई पता नहीं चला। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई कांग्रेस की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी, जिसका खामियाजा चुनाव में नेताओं की बजाय पार्टी को भुगतना पड़ा और पंजाब से कांग्रेस सरकार की विदाई हो गई। ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੂਰਵ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਲਿਪਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਣ, ਰੇਤਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਰੈਸਟ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹ 'ਚ ਹਜਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੂਰਵ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ। ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਿਹੜਾ 70,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਸਲ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ 70,000 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੱਢ ਕਿੰਨੇ ਰਹੇ ਆ 17 ਟਰੱਕ, ਕੋਈ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 17, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ 70,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ 13 ਨੰਬਰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ DTO ਦਾ RTO ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 'ਚ ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਮ ਛਕੜੇ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता हैं वरुण पुरोहित जी, और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक दीपक राय, और आम आदमी पार्टी से प्रितपाल सलूजा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूँगा वरुण जी। कांग्रेस में क्या वाकई टेंशन बनी हुई है, जिस तरीके से एक एक करके आपके तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो या तो गिरफ्तार हो रहे हैं या रडार पर हैं? मनीष जी, भारत के अंदर लोकतंत्र की जगह झूठ, पाखंड, प्रपंच और स्वांग का मूर्ख तंत्र चल रहा है जी। आप मुझे बताइए, जिस हिसाब से पॉलिटिकल पॉल्यूशन वेंडेटा आम आदमी पार्टी पंजाब में कर रही है,
और इनके मंत्री उप मुख्यमंत्री दिल्ली में फंस रहे हैं, वहां तो एक क्लीन चिट लेना चाहते हैं, वहां पंजाब में कांग्रेस के पीछे पड़े हैं, और इनकी कोई लायबिलिटी आती है, जैसे आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं इतनी तेजी से पंजाब में, कहते थे हमको तो 4 महीने हुए, अभी तो हमको तो 5 महीने हुए, और जितना फ्री भी दे करके सरकार में आना चाह रहे हैं सब जगह, वो फ्री देंगे कहां से? जनता से टैक्स वसूलेंगे अपनी जेब से। तो केजरीवाल ने कोई फैक्ट्री बना नहीं रखी कि नोट छाप छाप के फ्री दे देंगे। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बार बार कांग्रेस शब्द का उपयोग करते हैं, पूरी आम आदमी पार्टी और आज की भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी, अडवाणी जी और अटल जी की बात नहीं कर रहा, ये सारे कांग्रेस युक्त हैं। आज भी इनके 50% से ज्यादा विधायक कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं। कि किस बात की कांग्रेस करते हैं? हाँ, ये जरूर है, कांग्रेस के निर्णयों में गलती हुई, उसके कारण से सत्ता से चले गई। सिद्धू जी को लास्ट में नहीं लाते, ये सब नहीं करते, ऐसा निर्णय नहीं लेते, कांग्रेस वापस सत्ता में आती। ये जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए, बलात्कारियों का तो स्वागत करते हुए आपने बीजेपी नेता के सुनाया, मुझे क्लिप में खास सुन पाया, देख नहीं पाया, तो बलात्कारियों को तो स्वागत करते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस, जहां प्रधानमंत्री, देश के सबसे बड़े प्रधान नेता, वो उद्घाटन करते हैं, वो धस जाता है। धार में डैम 305 करोड़ का बह जाता है, गांव वालों को हटाना पड़ता है बीजेपी की सरकारों में, वहां भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। एक ही टारगेट है इस समय, आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, इनको सबको पता है कांग्रेस इस समय कमजोर स्थिति में, अगर उससे हम हटा देंगे तो हमारी सत्ता बनी रहेगी। आप ये कितनी डरपोक और कमजोर पार्टियां हैं कि खुद के पास सामान नहीं है, कांग्रेस के आदमी ले लेके सरकार बनाते हैं। इनमें दोनों पार्टियों में आप एनालिसिस कर लीजिएगा, आप तो पत्रकार हैं, 50% से ऊपर आज की तारीख में कांग्रेस के लोग हो गए इनके पास में, और फिर ये कांग्रेस की बात करते हैं। तो ये बात अच्छी नहीं लगती। आज देखिए पंजाब में आतंकी गतिविधि किस प्रकार से बढ़ रही है। अगर मैं कह रहा हूं मंत्रियों ने कोई भ्रष्टाचार किया है, इनके पास तो पहले से ही सूची होती है, इनके पास तो ऊपर से आ जाता है इंट्यूशन होकर के, तो आप ये ड्रामा सॉन्ग क्यों रच रहे हो? आप करिए, जुडिशियल प्रोब करिए, सुप्रीम हाईकोर्ट के जज को लगा दीजिए कि पिछली सरकार में जो भी फाइलें निर्णय हुए हैं उसका एनालिसिस करें। ये कभी भारत भूषण आशु को पकड़ना, कभी रंधावा को पकड़ना, फिर उसकी पब्लिसिटी लेना, ये सब ड्रामेबाजी। जब भी मैंने स्वांग शब्द का लिया, आपको उपयोग किया, दिल्ली मॉडल की जो बात करते थे, यमुना जी साफ कर देंगे, वर्ल्ड क्लास ट्रैफिक सिस्टम बना देंगे, पॉल्यूशन फ्री दिल्ली बना देंगे, वो सबने देख लिया क्या करा देंगे। इन्होंने ये वित्तीय घोटाले नहीं करे आम आदमी पार्टी ने, इन्होंने सामाजिक घोटाला किया है। आप देखिए, सवाल तो आपकी पार्टी के ऊपर उठ रहे हैं ना वरुण जी। पंजाब में भी शराब वरुण जी सुन लीजिए ना, सवाल तो आपकी पार्टी के नेताओं पर उठ रहे हैं। साधु सिंह, भारत भूषण आशु, संगत सिंह, सुखजिंदर रंधावा, तृप्त सिंह बाजवा, ओपी सोनी, चरणजीत सिंह चन्नी, और साथ ही साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह भले ही आज अलग हैं लेकिन रहे तो आप ही की पार्टी में है। तो एक लंबी फहरिस्त है। अब ये जो फहरिस्त है, सवाल ये है कि ये जितने नाम आ रहे हैं, ये कोई भी एक नाम छोटा नाम नहीं है, ये कोई भी एक नाम ऐसा नाम नहीं है जो ब्लॉक स्तर पर या आपके तहसील स्तर पर या विधानसभा स्तर पर भी, ये तमाम वो नाम हैं जो पंजाब में पंजाब कांग्रेस को चलाते थे। पंजाब में सरकार अगर आई या सरकार गई तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर या इनडायरेक्टली वे में भी हम कहें, इसके लिए इन्हीं की जिम्मेदारियां जो हैं हाईकमान भी तय करता था। अब बड़ा मुद्दा ये है कि जब एक एक करके इतने आरोप लग रहे हैं तो ये जो सफाई है कैसे आप इसको देंगे जनता के सामने? ठीक है, कानूनी प्रक्रिया का नेता सामना कर लेंगे, लेकिन जनता की अदालत में जाके भी तो जवाब देना है। ये मनीष जी, जनता की अदालत तो वोट पड़ते जब होती है, जनता ने तो फैसला दे दिया, कांग्रेस को रिजेक्ट किया, और जो कांग्रेस के लोग तोड़ के आम आदमी पार्टी में गए थे उनको जिता दिया। जो आप बात करो आरोप लग रहे हैं, तो मैंने कहा ना, पॉलिटिकल पॉल्यूशन वेंडेटा फैला रखा है बीजेपी ने केंद्र सरकार में, इन्होंने पंजाब में। हमारी जो राज्य है, कांग्रेस शासित राज्य चाहे कमी है, हम ऐसा पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं कर रहे किसी के साथ में, लेकिन ये कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है सत्ता में रहना है, कांग्रेस को बदनाम करो। भैया आपको 4 महीने हुआ, आपको पहले से पता था कि सारे मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उनके बार बार छापे मार रहे हो। अगर आपको पता था तो आप कर क्या रहे हो 4 महीने से? अभी कल परसों ही मैंने देखा मनीष सिसोदिया जी का इंटरव्यू, वो ये कह रहे थे अभी तो हमको 4 महीने हुए हैं पंजाब में। अरे उस 4 महीने में आपको कांग्रेस का तो सब पता लग रहा है, जनता से संबंधित कार्य कर रहे हो, तो उसमें आपको 4 महीने हुए। तो आप करिए, मैं तो कह रहा हूँ सबको करिए, बड़े नेता क्यों, छोटे नेताओं की भी जांच किए, जितना प्यूरिफाई हो जाएगी कांग्रेस को तो फायदा होगा। अगर कोई इनमें से भ्रष्टाचारी होगा तो पकड़ा जाएगा, लॉ ऑफ लैंड प्रिवेल करेगा, लेकिन नहीं होगा क्लीन चिट लेके आएंगे। तो हम तो चाहते हैं जनता की अदालत में क्लीन चिट लेके आएंगे तो ज्यादा निखर के आएंगे, उस बात को मना थोड़ी कर रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस में जो भी अगर आपको लगता है, मैं तो कह रहा हूँ पूरे राष्ट्रीय स्तर कि भाई भ्रष्टाचार की जांच करिए, लेकिन स्वांग मत रचिए।
ड्रामा मत रचिए पब्लिसिटी करने के लिए, आप तुरंत करिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाइए मामले को, आप अटका के क्यों बैठे रहते हो? ये हम नेशनल लेवल पे यही मांग करते हैं, स्टेट लेवल पे ये करते। लेकिन आम आदमी पार्टी को 4 महीने हो गए, इनसे आप प्रश्न कीजिए आतंक की गतिविधि कितनी बढ़ गई है। आज पंजाब जबरदस्त संकट की चपेट में है। आप देख लीजिए दिल्ली के बाद पंजाब में ठीक है, जगह ठीक बच्चे है, शराब पी रहे हैं। जवाब ले लेते हैं वरुण जी, जवाब ले लेते हैं। प्रितपाल जी, वरुण जी बड़े दावे कर रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी ड्रामे करती है ऐसा कह रहे हैं, और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को तो ऐसी कार्रवाइयों से फायदा होगा क्योंकि क्लीन चिट जो है वो मिल जाएगी, और जब क्लीन चिट मिल जाएगी तो नेता वो पाक साफ हो जाएंगे। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस भी अपना मानसिक संतुलन जो है वो खो बैठी है। जी। आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार आई थी कैप्टन अमरिंदर सिंह की, तो वो श्री गुटखा साहब को हाथ में लेके कसम खाया करते थे और कहते थे कि जैसे हमारी सरकार बनेगी अगले 24 घंटे के अंदर बादलों को जेल में डाल दिया जाएगा, उनकी बसें रोक दी जाएगी, जो उनका नेक्सस है उसको तोड़ा जाएगा। पूरे 5 साल तक, लगभग 4.5 साल तक कैप्टन अमरिंदर सिंह रहे और अगले 6 महीने लगभग चरणजीत सिंह चन्नी की उन्होंने चुन्नी पहना के रखा वहां पे, ताकि वो जो इनके मैनिफेस्टो में था कम से कम उसको पूरा करते। ठीक है। मगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के ही कदमों पे चलते हुए चरणजीत सिंह चन्नी ने भी वही काम किया, ग्रांट बांटे, कई ऐसे काम किए। दुखी पंजाब 3 लाख करोड़ के कर्जे पे था, ग्रांट के आधार पे नहीं खड़ा था। हमने अपने मैनिफेस्टो में ये डाला था कि हम अगर जीतेंगे, जनता हम पे पंजाब की भरोसा करेगी, तो जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनके ऊपर एक जांच टीम बैठाई जाएगी, जांच साबित हो जाएंगे, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, चाहे हमारी पार्टी का क्यों ना हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। हमने किया, सर सिंगला को हमने तुरंत हटा दिया। तो कोई ऐसा नहीं है कि हम द्वेष भावना से कर रहे हैं, हमारा ये ध्येय है कि पंजाब भ्रष्टाचार मुक्त बनना चाहिए, पंजाब नशा मुक्त बनना चाहिए, पंजाब किसानों वाला प्रदेश बनना चाहिए, इंडस्ट्री प्रदेश बनना चाहिए, ये हमारा ध्येय है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास प्रितपाल जी। अभी तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रितपाल सलूजा साहब जो है वो अपना पक्ष रख रहे थे आम आदमी पार्टी की तरफ से। प्रितपाल जी, आपने कांग्रेस को लेकर जो कुछ कहा उसका तो जवाब निश्चित रूप से हम आज वरुण जी से लेंगे ही, लेकिन ये जो बार बार ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अगर इतना ही मामला गड़बड़ दिख रहा है तो आप फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जो है वो प्रोसीडिंग करवा लीजिए, जांच थोड़ी और तेज करवा लीजिए, तो दिक्कत क्या है उसमें? एकदम घबराए नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी, किसी भी एक भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं। ये हमारी पार्टी का मोटो है जी। हमारा बेस ही यही है। आशीष जी, आपको याद होगा 2015 में भी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ऐसा किया था। हमारे एक मंत्री थे जो राशन कार्ड के नाम पर राशन धारकों, जो राशन वितरण करने वाले दुकानदार हैं, उनसे घूस की बात की थी। वो आरडीओ जब अरविंद केजरीवाल के पास आया, अरविंद केजरीवाल ने उसकी तुरंत जांच कराई और जांच में सही पाया और तुरंत उस मंत्री को ना पार्टी से निकाला, मंत्री पद से हटाया, बल्कि उसको पुलिस के हवाले भी कर दिया। आज तक वो कानून के दरों के चक्कर काट रहे हैं। आम आदमी पार्टी कोई मुंह नहीं देख रही। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमारा कोई मंत्री, हमारा कोई विधायक या हमारा मुख्यमंत्री, कोई भी व्यक्ति वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारी नीति है सर। अगर कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को हम दुर्भावना की निगाह से ऐसा देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग जांच बादलों की भी करा रहे हैं। बादलों की बसों को हमने रोका, जो दिल्ली एयरपोर्ट पर जाया करती थी, हजारों रुपए पंजाब के जो एनआरआई होते हैं उनसे लूटा करती थी, उसको लोग हटा के हम लोगों ने सरकारी बसें चलाई, उससे 4 गुना कम हम लोगों ने किराया कर दिया, फैसिलिटी बढ़ा दी। तो ये जो नेक्सस है ना बादलों का, कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का, इसको हम पंजाब के अंदर तोड़ के रहेंगे। ये हमने पंजाब की जनता के साथ वादा किया है, इसके लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। दीपक जी, आप राजनीतिक मुद्दों का विश्लेषण समय समय पर करते रहते हैं। इस वक्त जो पंजाब में कांग्रेस की स्थिति है
उसको कैसे देखते हैं? एक एक करके नेता जो हैं वो लगातार उलझते हुए जा रहे हैं, ऐसे में पार्टी को क्या इससे कोई नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए आशीष जी, सबसे एक तो कदम है जी जिस तरह से आजादी की 70 सालों में भ्रष्टाचार जो से लिप्त हो चुकी है, और उसी का नतीजा है कि देश जो है कहीं के जिस सेक्टर में पिछड़ता गया। जी तो इस तरह की चीजें जो है, अगर इस तरह की कोई एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, पुराने मंत्रियों के अगर कार्यों को देखती है, चाहे भ्रष्टाचार के मामले आते हैं उनको उजागर करती है और उन पर कार्रवाई करती है, तो बहुत स्वागत हो सकता है। जी लेकिन सबसे बड़ी चीज अभी पुरोहित जी ने सही बोला कि इस तरह की चीजें जो ड्रैग नहीं करनी चाहिए, कहीं न कहीं एक इसका अंत होना चाहिए। आप 6 महीने दीजिए, 3 महीने दीजिए, लेकिन ये कहिए कि बस आप गिरफ्तार कर लीजिए, 2 महीने के बाद इनको छोड़ दिया जाए, फिर 5 साल 10 साल चलती रहे ये चीज मामले, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप 6 महीने के अंदर 500 रुपये बताइए और फिर से जो भी है, अगर तथ्य जो है सही पाए जाते हैं तो उनको सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, और नहीं तो उनको बरी किया जाए। अगर ये चीज होती है तब तो ठीक है, इस तरह कार्रवाई तब तो सही मान जाते। देखिए आम आदमी पार्टी जो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत के नारे पर आई है, तो इस तरह कदम उठाती तो सही स्वागत हो गया। उसके पहले भी एक मंत्री को हटाया गया इन्होंने, तो वो अच्छा काम किया। तो इतने जो मंत्री फंसे हुए हैं, अगर ये मामले भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, इन पर जो है मामले के तहत तक विजिलेंस डिपार्टमेंट को जाना चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी किसी पार्टी को होना चाहिए, अगर कांग्रेस पार्टी के 3 स्टेट है, अगला तो वहाँ आप ही कीजिए। इसमें अगर आप ईमानदार हैं तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। आप 6 महीने के अंदर जो है, या आप सड़कों पे आइए, जैसे सिसोदिया जी आए, चाहे यहाँ पे दिल्ली में आए कि नहीं हम ईमानदार हैं, तो आप सड़कों पे आइए, तो बोलिए कि आप क्यों गिरफ्तार हैं। और नहीं तो अगर चुप रहते हैं तो कहीं कि आपकी जिद्दता पाई जा रही है, तो आप उस पर जो है तो जनता जो सवाल तो पूछेगी। तो सबसे बड़ी चीज है इस तरह की कार्रवाई जो करती रहती, जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत जो सबसे जरूरी काम है, क्योंकि कोई भी योजनाएं अगर गवर्नमेंट लाती है तो भ्रष्टाचार होता है, तो वो पूरी परियोजना का जो ये कहते हैं जो मकसद होता है वही खत्म हो जाता है। चाहे आप पार्टी के लीजिए, देखिए आप पार्टी ने जो काम किया अच्छा किया, लेकिन जो इन्होंने दिल्ली में एक मॉडल किया कि आप मोहल्ला क्लिनिक है, आप मोहल्ला क्लिनिक में आप जाइए, जितने मोहल्ला क्लिनिक बने हैं आज उनकी स्थिति क्या है, 5 साल बाद 10 साल बाद स्थिति। तो कहीं से इस तरह की चीजें जो इस तरह चीजें में कहीं से भ्रष्टाचार तो दिख रही है। तो इस सवाल को देखिए, आप छोटे एक किसी मंत्री को अंदर करके आप जो है पूरे भ्रष्टाचार से नहीं लड़ सकते। इसका बहुत ही वाइडर पर्सपेक्टिव में पार्टियों को जाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जितनी जल्दी उसके तक कार्रवाई करके इस पर जो है एक तरह से एक ऐसा मतलब उदाहरण पेश किया जाए, अगले जो मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, इस तरह की हिम्मत न कर। जी ठीक है, ठीक है। आपने जो बात कही, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कि जितनी जल्दी कार्रवाई होगी और उसकी तस्वीर जनता के सामने आएगी, उससे स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन वरुण जी, एक सवाल है, एक प्रवक्ता के नाते नहीं, एक आम आदमी के नाते, और सबसे ज़रूरी तो मैं समझूंगा पंजाब की जनता के नाते, अगर मैं इस सवाल को आपसे पूछ रहा हूँ, ये फहरिस्त है आपके जो पार्टी के तमाम नेता हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हैं। अब ये जो नाम है और ये इनके ऊपर जितने भी आरोप हैं, ये तमाम वो नाम हैं जितने लोग आपकी सरकार में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और विधायक तक रहे हैं। इनमें मैं एक बार पढ़ देता हूं आपको। साधु सिंह धर्मसोत के ऊपर जंगलात विभाग के मंत्री रहते हुए पेड़ों की कटाई में कमीशन का आरोप था। भारत भूषण आशु साहब के पास अनाज मंडियों में ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाले का आरोप है। संगत सिंह गिलजिया पे जंगलात विभाग में घोटाले का आरोप है। सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब के पास ऊपर उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप है। बाजवा साहब जमीन बिक्री में घपले का आरोप है। सोनी साहब 2 तरह के करप्शन के आरोप हैं। चन्नी साहब के ऊपर जो है वो निर्माण प्रोग्राम के लिए आई 142 करोड़ की ग्रांट बांटने को लेकर वो जांच के घेरे में हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी जब वो कांग्रेस में थे और मुख्यमंत्री थे पंजाब के, तो उस समय उनके ऊपर 150 करोड़ की मशीनरी घोटाले में वो रडार पर हैं। मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ ये आपको भी सब चीज़ें पता है। मेरा सवाल ये है कि अगर एक आम आदमी के नाते आप या मैं इस चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो एक परसेप्शन बनता है, एक छवि बनती है, और वो छवि सिर्फ इन नेताओं की नहीं होती, वो एक पार्टी की छवि होती है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसमें नेता कैसे हैं, उसमें जो भरमार है वो पूरी भरमार ऐसे लोगों की है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी विवाद में या आरोपों में उलझे हुए हैं। तो आप क्या समझते नहीं है इससे पार्टी की साख को बड़ा नुकसान हो रहा होगा?
आपने हालांकि ये स्पष्ट कर दिया कि जनता ने चुनाव में इसका परिणाम दिया और ये हम सब जानते हैं, लेकिन अभी भी आगे के लिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना कि चुनाव अगर ख़त्म हो गया तो पंजाब में कांग्रेस अपना काम छोड़ देगी, अपनी जिम्मेदारी छोड़ देगी। एक तरफ हम जब विपक्ष में रहकर तमाम मुद्दों को उठाने की बात करते हैं सरकार के सामने विधानसभा के अंदर, तो अपने गिराबान में भी तो झांकने की हमें बड़ी ज़रूरत होगी। आशीष जी, मैंने पहले भाग में सब चीज का उत्तर दे दिया आपको। मैंने कहा लोकतंत्र की जगह पूर्वतंत्र चल रहा है और स्वांग झूठ षड्यंत्र की राजनीति चल रही है। अगर कांग्रेस के लोग इतने भ्रष्ट हैं, उनका आचरण अच्छा नहीं है, तो सारी पार्टियां कांग्रेस के हाथ में लेके क्यों सरकारें बना रही हैं? उनके लोगों को आज आम आदमी पार्टी में आधे मैं कह रहा हूँ विधायक कांग्रेस बैकग्राउंड आधे से भी ज्यादा, तो वो कांग्रेस के वो भ्रष्ट नहीं है जो आप जो लिस्ट बता रहे हो 6 आदमी के वही भ्रष्ट है क्या? तो आम आदमी के हिसाब से भी मैं बात कर रहा हूँ इस बात को। ये जो परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, इसकी बजाय अगर ये काम करते, इन्होंने जो बोला वो काम करते। आज मुझे बताइए, मैं खुद भी अन्ना आंदोलन से भी जुड़ा, देखा मैंने अन्ना आजादी 1 करोड़ रुपए 1 नंबर का दिया था केजरीवाल को। योगेंद्र यादव थे, एक बहुत बड़ी फहरिस्त उनकी भी है, जिनको यूज एंड थ्रो केजरीवाल जी ने किया। लेकिन एक बात बताओ आपकी, केजरीवाल जी के पास क्या हवा में पैसा आता है? जो पंजाब में भी इन्वेस्टमेंट करके चुनाव लड़ लेते हैं, गुजरात भी चले जाते हैं। आज मैं भी दिल्ली जाता हूं तो मेरे को पेट्रोल भराना पड़ता है, 5,000 रुपए खर्चा हो जाता है दिल्ली आने जाने में। आप मुझे बताइए पैसा आता कहां से? जनरल बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सल नेताओं की। ठीक है। आज केजरीवाल की पार्टी भी डिफरेंस पॉलिटिक्स विद द डिफरेंस के लिए आई थी, वो नहीं रही, कांग्रेस युक्त हो गई। जो आप कांग्रेस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी भी मैंने शुरू में कहा अटल जी अडवाणी जी जैसी पार्टी विद द डिफरेंस तो रही नहीं। सब जगह लूट भ्रष्टाचार, सारे विधायक सांसद आधे से ज्यादा अधिकांश आते ही कोई गैस एजेंसी लेता है, कोई टेंडरों में भागता है। ये सब पार्टियों में ये आम आदमी से आपने प्रश्न पूछा, उस बात की बात मैं बता रहा हूँ। ये अगर इनके पास में अगर ईमानदार होते, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तो केजरीवाल जी ने बच्चों की सौगंध खाई थी नहीं खाई थी? मेरी वैगन आर में घूमूंगा नहीं घूमूंगा। आज वो राघव चड्ढा, अब चलो राज्यसभा सांसद है, सम्माननीय है, इतनी से कम उम्र का आदमी को बहुत बड़ा समाज सेवी है। आपने राज्यसभा में देख कितने ब्लैक कैट कमांडो लगा रखे। ये आकाश रहे, पैसा तो जनता का ही है। चाहे प्रधानमंत्री जाए, चाहे कांग्रेस के नेता जाए, चाहे आम आदमी पार्टी के जाए, दूसरी पार्टी के जाए, ये आते ही इनको 10-10, 20-20 गाड़ियों का केवल गेट चाहिए, बड़े बड़े बंगले चाहिए। आप इनका हिसाब ठीक है, वो चीज मैंने समझ ली। मेरा जो सवाल था आपसे, मैंने इस चीज को समझ भी लिया आपकी बात को, जो आपने अपनी पार्टी की तरफ से पक्ष रखा। लेकिन मुद्दा ये था, अभी भी भले चुनाव जा चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के लिए पार्टी की साख तो जरूरी है ना, चाहे वो किसी भी नेता से ऊपर हो। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह को साइडलाइन किया गया था तो वो पार्टी की साख के लिए तो साइडलाइन किया गया था, और सिद्धू साहब को भी अभी आपने खुद भी कहा कि अगर वो फैसला गलत था तो पार्टी को उसका खामियाजा उठाना पड़ा। लेकिन अभी भी किस तरीके से पंजाब के अंदर जो साख है वो दाव पर लग गई है पार्टी की, इसको संभालने की क्या जरूरत नहीं है? बिल्कुल, आप आशीष जी सही फरमा रहे हैं। अब आपने कांग्रेस के हिसाब से प्रश्न पूछा, पहले आपने आम आदमी के मेरे को पूछा था। जी। कांग्रेस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, पिछले 3-4 महीने में कांग्रेस जो सुप्त अवस्था में थी वो जागृत अवस्था में आ गई, और जगह जगह प्रोग्राम होने लगे, पैन इंडिया रैलियां होने लग गई। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने खूब कोशिश की थी, दिल्ली में रैली नहीं करने दी, तो जयपुर में रैली हुई, अभी फिर रैली हो रही है। संगठन के चुनाव हो रहे हैं, 1 महीने के अंदर अंदर संगठन में वापस जान फूंकने की प्रयास किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है अगले 6 महीने के भीतर कांग्रेस जो है वापस मजबूत होके, देखिए एक फेज आता है, कितनी बड़ी पार्टी है, एक फेज आता है। और सबसे बड़ा फेज क्या हुआ, लोग हो सकता है मेरी बात से सहमत हो नहीं हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो सरकार बनी थी वो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा ग्लो थी। तो उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था देश में लाए, और समाजवादी, जो भारतीय समाजवाद की बात कर रहा हूँ मैं, सोवियत संघ चाइना की नहीं कर रहा हूँ, समाजवाद के कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, वो जो पॉलिसी लाए, इकोनॉमिक्स की बेसिस होता है पॉलिटिक्स का, उन्हें सोशलिज्म को हटा करके, इंडियन सोशलिज्म, भारतीय सोशलिज्म हटा के एक तो आयातित पूंजीवाद की व्यवस्था देश में लागू होगी। आप देखिए 10 साल में कांग्रेस सबसे ज्यादा दोस्त के कारण कि आज तक कुछ नहीं पाई। लेकिन एक केस आता है, 2 सीट से थी, अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, या धर्म के नाम पे निकाली 2 से 200। केजरीवाल ने भी अन्ना आंदोलन को जिसको भी यूज किया, मिसयूज किया, तो करके आगे आए। तो एक पार्टी का फेज होता है, वो पार्टी का फेज खत्म हो गया जो नेगेटिव फेज था। अब अगले 6 महीने में आप देखोगे वापस। ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास। प्रीतपाल जी,
वरुण जी तो सीधा सीधा ये कह रहे हैं षड्यंत्र की राजनीति चल रही है और ये जो फेस है कांग्रेस के ऊपर जो समय आया हुआ है निकल जाएगा, लेकिन क्या वाकई षड्यंत्र की राजनीति है ये? आशीष जी, मैंने पहले अपने वक्तव्य में इस बात को कहा था जी थोड़ा आवाज इको हो रही है, थोड़ा इसको ठीक करा लीजिए जी। मैंने पहले ही ये कहा था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मानसिक संतुलन है वो बिगड़ चुका है। अभी आपने वक्तव्य में वरुण जी ने कहा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है बड़े भाई, उन्होंने इस बात को कहा कि हमारी पार्टी तो भ्रष्टाचारी है, बाकी सारी पार्टी भ्रष्टाचारी है, तो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी क्यों नहीं है, भ्रष्टाचार क्यों नहीं कर रही? देखिए, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने आई थी। जब 26 नवंबर 2012 को इस पार्टी का निर्माण हुआ था तो हम लोगों ने कसम खाई थी कि हर एक आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा हो, हमारी पार्टी में तो सब समान है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब ने ये कसम खाई थी कि हमारा देश भारत जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने, हर एक व्यक्ति को समान शिक्षा का अधिकार मिले, हर एक व्यक्ति को समान स्वास्थ्य का अधिकार मिले, सभी के हाथों में रोजगार हो, सभी देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। ये आम आदमी पार्टी ने कसम खाई थी, हम उसी नीतियों पे आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले और कांग्रेस वाले आशीष जी बार बार इस बात को कहते हैं। आज भी सहर सिंह वर्मा के बेटे ने, जो वहां के सांसद हैं, उन्होंने भी आज पीछे करके इस बात को कहने का प्रयास किया। वो कह रहे हैं हम लोग तो भ्रष्टाचारी हैं, ये भी भ्रष्टाचारी है, मगर ये साबित नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता होगा यही वो कांग्रेस है जिसके लिए 2013-2014 में भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि 10,76,000 करोड़ का इन्होंने कोयला घोटाला किया, 76,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम घोटाला किया। तो कांग्रेस उसी अपने पुराने किए हुए पापों पे मरी जा रही है, फंसी जा रही है। आप लोग उनको छोड़ के चले जा रहे हैं। ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास, अभी मुझे क्योंकि एक ब्रेक पर जाना है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। अभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दीपक जी के पास चलेंगे। दीपक जी, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, कांग्रेस षड्यंत्र की राजनीति बता रही है और आम आदमी पार्टी कह रही है कि अपने कर्मों की सजा भुगत रही है कांग्रेस, लेकिन क्या ये कह देने से महज भर जिम्मेदारी पूरी हो जाती है और पल्ला जो है अपना ऐसे झाड़ लेना ठीक है? देखिए आशीष जी, कभी डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। आप अगर आम आदमी पार्टी ये कहती है कि नहीं कांग्रेस जिम्मेदार है पंजाब में, तो दिल्ली में कौन जिम्मेदार? इनके 3 मंत्री जो हैं फंसे हुए हैं, 2 जेल में, ऑलरेडी जेल में, एक अभी अंदर, एक सीबीआई की अभी रेड पड़ी, उसमें भी आरोप लगाए गए। तो इनका क्या है, ठीक है इनका, तो इन पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप घोटाले तो है ही है, घोटाले हुए हैं। ठीक है, जो तो अभी तक जो खबरें सामने आ रही हैं उसके तो उससे क्लियर है कि मतलब इनके मंत्री जो लिप्त है इसमें। तो जो पंजाब में जो इन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया था, क्यों नहीं यहाँ पे होता है? ठीक है, आप जितने मंत्री उनको आप बोलिए आप इस्तीफा दीजिए। अगर आप जनता के सामने जाते हैं, आप बहुत पाक साफ हैं, आप बोलिए हमारे मंत्री जो हैं उस समय एक भी आरोप लगता है तो हम इस्तीफा दे देंगे। ठीक है, तो वो चीज आम आदमी पार्टी क्यों नहीं दिल्ली में मॉडल क्रिएट कर रही है? अगर ये करती तो शायद पंजाब में जो मंत्री फंसे हुए हैं, मतलब कांग्रेस के मांगे 10-12 मंत्री जो हैं जिनके खिलाफ आरोप लगे हुए हैं और कुछ लोगों को अंदर किया गया है, तो अगर वो एक्शन वहां पे तो क्यों नहीं दिल्ली में की कभी? तो आम आदमी पार्टी इस तरह की जो बातें करती है तो शायद कहीं कहीं जो है एक डबल स्टैंडर्ड की बात होती है। आप भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं तो आप भ्रष्टाचार से लड़िए, उसमें भेदभाव मत कीजिए कि पंजाब में जो ताकि आप मंत्री जो है सभी एकदम पाक साफ है, लेकिन दिल्ली में जो है वहाँ पे भ्रष्टाचार का जो स्टैंडर्ड होगा दूसरा होगा। तो ये चीजें नहीं चलेंगी। राजनीति है और राजनीति उस पर लेवल पर आप राजनीति करते हैं तो आप हर नजरिए को जो है क्लियर इशू को क्लियर नजरिए से देखिए। तो आप ये कहिए कि आपके जो दिल्ली में हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। दीपक जी, एक सवाल और है, इसका जवाब भी मैं लूंगा प्रितपाल जी से, और प्रितपाल जी आ रहा हूं मैं आपके पास इसका जवाब लेने के लिए। लेकिन दीपक जी, एक सवाल ये भी है मेरा कि भले ही सरकार चली गई है, सत्ता से बाहर हो गई है कांग्रेस, लेकिन नेताओं के नाम इतने बड़े हैं कि उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता, ना प्रदेश स्तर पर और शायद केंद्रीय स्तर पर भी नहीं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि क्या पार्टी हाईकमान को भी
जितने भी ऐसे नाम आते हैं, चाहे वो कोई भी नाम हो, मैं किसी व्यक्तिगत नाम के ऊपर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जब तक क्लीन चिट नहीं मिल जाती तो ऐसे नेताओं को पार्टी में जो भी जिम्मेदारी दी गई है उससे हटाना चाहिए या उसके ऊपर एक बार फिर से विचार करना चाहिए, ताकि जो पार्टी की छवि है उसको कोई आंच और ज़्यादा ना आए। दीपक जी। देखिए आशीष जी, आज कांग्रेस की जो हालत है, इतनी कमजोर संगठन, इतनी कमजोर पार्टी हो गई है। एक तो सबसे बड़ी चीज उनका नेता नहीं, अध्यक्ष जो है, फुल टाइम अध्यक्ष जो है, आज तक मतलब इतने साल हो गए अभी तक भी ढूंढ नहीं पाए। तो जब केंद्रीय नेतृत्व इतना कमजोर है तो आप जो राज्य में चीजें हो रही है तो सिर्फ एक तरह आंख मूंदे हुए हैं। कहीं किसी राज्य में जो चीज हो रहा है वो राज्य इकाई जो है अपने हिसाब से निपट रही है, केंद्रीय उसमें तो कोई मतलब कोई दखलंदाजी नहीं है। तो जो राष्ट्रीय पार्टी की जो छवि थी कांग्रेस की, शायद वो कहीं कहीं जो है खत्म हो चुकी है और इससे कोई केंद्रीय नेतृत्व इस पे ध्यान नहीं दे रहा। आप देखिए कोई भी हलचल नहीं होती, इतने मुद्दे जनता के हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, जिस तरह से विपक्ष को आवाज उठाना चाहिए और कांग्रेस को उसमें लीड करना चाहिए। इतनी पुरानी पार्टी, 70 साल पुरानी पार्टी है, तो जिस हिसाब से जनता एक्सपेक्ट कर रही थी कांग्रेस, तो वो कांग्रेस एक तरह से उनको बहुत ही निराशा हुई है जनता। तेवर भले ही कड़े हैं राहुल गांधी जी के, लेकिन उन तेवरों का जो असर है वो पूर्ण रूप से जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिल रहा है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? हाँ, जब तो देखिए इनका प्रेजेंस नहीं दिखता है कभी। आप देखिए जो मुद्दे पे इनको बोलना चाहिए, जिस मुद्दे पे कांग्रेस को एक आंदोलन करना चाहिए, वो चीज नहीं है। सबसे बड़ी चीज दिल्ली की सड़कों पर बैठने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, पार्टी की जो लीडरशिप है उसको भी एक्टिवली अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए एक्शन मोड में आना पड़ेगा। खैर प्रितपाल जी, आपसे मैं जरूर जो दीपक जी ने सवाल उठाया उसका जवाब ले लेता हूँ। जो ये डबल स्टैंडर्ड है, बताइए दीपक जी, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि पार्ट टाइम जॉब करने से काम नहीं चलेगा, कांग्रेस को फुल टाइम जॉब करना होगा। ठीक है, इसका जवाब मैं जरूर वरुण जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले प्रितपाल जी, दीपक जी कह रहे थे ये जो दोहरी नीति है इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, दोहरी नीति से बात नहीं बनेगी। देखिए आशीष जी, दीपक जी ने जो बात कही, आम आदमी पार्टी इनका कहीं मान डिगने नहीं देगी। जो आम आदमी पार्टी के लिए इनके विचार है, जो इनके मन में भावना है, वो भावना कहीं डिगेगी नहीं, कहीं डोलेगी नहीं। आम आदमी पार्टी ने पहले दिन इस बात को कहा था कि हमारे किसी नेता के ऊपर अगर आरोप सिद्ध हो गए, देखिए आरोप लगाना एक अलग चीज है। मैं अभी दीपक जी के ऊपर आरोप लगा दूं, मैं आशीष जी पे आरोप लगा दूं, वो आरोप सिद्ध होने चाहिए। अगर हम पंजाब के अंदर गिरफ्तारियां कर रहे हैं तो पहले आरोप सिद्ध हो रहे हैं, हम बकायदा उसके ऊपर जांच कराते हैं। जांच ऐसा तो नहीं है कि आज गिरफ्तारी कर ली और पता लगे कि 1 साल बाद कोर्ट प्रोसीडिंग में साक्ष्यों के अभाव में मामला टल गया, कहीं हाथ से निकल गई बाजी। बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल आप इसी विश्वास आप जो एक्सपर्ट लगा दिया गया है, दिल्ली में भी हो गया। तह तक जांच करने के बाद ही हम लोग गिरफ्तार हैं। क्यों नहीं चरणजीत सिंह चन्नी को गिरफ्तार कर रहे हैं, क्यों नहीं अभी अमरिंदर सिंह को कर रहे हैं, उस पर जांचें चल रही है। क्यों नहीं बादल के लोगों को पकड़ा जा रहा है? अभी जांच होगी, जांच होने के बाद साबित होगा। अगर वो हमारे पास साक्ष्य आ गए तो हम कोर्ट की शरण में जाएंगे। अब न्यायालय इस पर फैसला लेगा कि उसको छोड़ना है कि रखना है। अगर उसने 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार किया है कि देश के संविधान में, कानून में लिखा हुआ है वो चोर है, और चोर होगा तो उसको सजा मिलेगी, चोर नहीं होगा तो पाक साहब बाहर आ जाएगा। आम आदमी पार्टी ने ये वचन दिया था कि हमारे किसी भी नेता के पास अगर आरोप सिद्ध हो जाएंगे तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हम लोगों ने 1 नहीं 2 नहीं, करीबन अभी पंजाब के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा एग्जाम्पल दिए, और दिल्ली के अंदर हम लोग 2015 में एग्जाम्पल दे चुके हैं। बार बार इस बात को कहते हैं कि आरोप सिद्ध तो करो। वैसे तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर करीबन 10 बार सीबीआई की रेड हो चुकी है। मनीष सिसोदिया के ऊपर 2017 में 3 सीबीआई की रेड पड़ चुकी है। संजय सिंह के ऊपर 24 मुकदमे लिखे हुए, देशद्रोह तक का मुकदमा उनके ऊपर है। हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के ऊपर 10-10, 11-11 मुकदमे लिखे हुए हैं। मगर ये साबित होने चाहिए, मुकदमे लिखा दे, आरोप लगाने के बाद वो साबित होना। जैसे स्पेक्ट्रम का मामला था, मैं वरुण जी के लिए इस बात को कहने जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी चिल्लाया करती थी 2013 में स्पेक्ट्रम घोटाला ये वो, और वही सीबीआई ने उसकी 2011 में एफआईआर की और 2017 में क्लीन चिट दे दी। इस पर तो कोई मामला ही नहीं बनता। तो ये खाली कहना, हम ऐसा कोई गलत काम नहीं करने जा रहे। हम जब तक साक्ष्य नहीं जुटाते हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर रहे। एकदम निश्चित, और छूटेगा कोई नहीं, ये निश्चित रही सर। ठीक है, छूटेगा कोई नहीं। वरुण जी, दीपक जी एक बड़ा सवाल उठा रहे थे और ये सवाल शायद भारत के हर दूसरे चौथे इंसान के मुंह पर आम सुनने को देखने को मिल जाता है
केंद्रीय नेतृत्व जो है वो क्यों कहीं ना कहीं इतना ढीला नज़र आता है? धरने प्रदर्शनों के नाम पर हम भले ही यूपी पहुंच जाएं दिल्ली से काफिले लेकर, भले ही इंडिया गेट पर या कहीं और जाकर हम सड़कों पर बैठ जाएं ईडी की कार्रवाई या ईडी की जांच के खिलाफ, लेकिन जब इस तरह की बातें आती हैं, अपनी ही पार्टी को, अपनी ही सरकारों को संभालने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं देरी बड़ी हो जाती है। ये मामला क्या है? क्यों क्या ध्यान नहीं है बहुत ज़्यादा हाईकमान का? आशीष जी, पहले तो ये दीपक जी को मैं की बात को एंडोर्स कर दूं। उन्होंने भी डबल स्टैंडर्ड बात जो आम आदमी पार्टी की में उसको एंडोर्स कर दी कि दिल्ली में सिद्ध तो हो और पंजाब में कह रहे सिद्ध कर लिया इन्होंने पहले से। तो आपको अजीबोगरीब बात नहीं लगी के? तो भाई इन्होंने सिद्ध कैसे कर ली? भ्रष्टाचार दूसरी पार्टी के दिल्ली में इनके सिद्ध करने की बात कर रहे हैं न्यायालय में। तो भाई पंजाब में भी तो कांग्रेस के नेताओं का आप पहले जाओगे कोर्ट में, न्यायालय में। मैंने वही तो कहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ। आपने तो कह रहे हो जनता से वादा किया था हम कांग्रेस के सारे नेताओं को पकड़ेंगे, बाकी लोगों को नहीं पकड़ोगे आप कांग्रेस के नेताओं को पकड़ रहे हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दो कल ही। आपके पास अगर साक्ष्य है तो लगाइए, जनता को बताइए कि हमने 3 महीने में कोई जिसका भी भ्रष्ट आचरण था उसको पकड़ लिया। और वो ये नहीं पकड़ेंगे और दिल्ली में कह रहे सिद्ध करो सिद्ध करो। अरे भाई आपका दिल्ली में सिद्ध भी होगा। आपने 144 करोड़ रुपए अगर लाइसेंस फीस माफ किया किसी का, वो डिसाइड होगा। मैंने तो कल भी कहा है, पॉलिसी बनाने का अधिकार हर लेजिस्लेचर को होता है, और अगर उसमें कोई घोटाला हुआ है तो मैं तो खुद कह रहा हूँ कांग्रेस का होकर के, भाई आपका दिल्ली में भी अगर घोटाला आपने किया है, मैं आप और लोगों के जैसे और पार्टी के जो आ जाते हैं पर्सन या उनसे जुड़े हुए, वैसे नहीं कहता हूँ चोर है ऐसे गंदे शब्द के लिए इस्तेमाल। जब तक न्यायालय आपको सिद्ध नहीं करेगा आप उस चीज को नहीं कह सकते हो। तो अगर मनीष सिसोदिया का मामला है, न्यायालय सिद्ध करेगा जब उसको भ्रष्टाचरण अपन मानेंगे भ्रष्टाचार। ऐसे ही पंजाब में जितने भी 5-6 आपने नाम है, वो अगर न्यायालय उनको सिद्ध कर देगा कि साक्ष्य सही हो, जब हम उनको भ्रष्ट करें तो हमारा आचरण अच्छा होगा टीवी पे बोलते हैं। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। आपने जो अभी दीपक जी ने आपने जो बात कांग्रेस पार्टी की, पूरा देश देखिए, सबसे बड़ी एक उपलब्धि है कांग्रेस पार्टी की, पूरा देश कांग्रेस के बारे में चिंतित है आज भी कि कांग्रेस का सेंट्रल सिस्टम क्यों नहीं दुरुस्त हो रहा है। और मैंने सारे नेशनल चैनल्स पे भी इसको पिछले 3 साल से उठाया। राज्यसभा के टिकट बांटे गए उसमें भी मैंने ऑब्जेक्शन किया कि भाई कार्यकर्ताओं को टिकट दो। मैं आशान्वित हूँ अगले 6 महीने में पार्टी का सेंट्रल सिस्टम दुरुस्त होगा, क्योंकि आज भी मीटिंग हो रही है, कल भी हो रही है। सबसे पहले एआईसीसी का अध्यक्ष और सीडब्ल्यूसी को ठीक करने की बात है। और ये जितने भी नेता G23 या G25 बनाते हैं और कुछ और बनाने का प्रयास करते हैं, इनमें अधिकांश जो है इनकी वजह से तो कांग्रेस रसातल में गई है। इनको खाली राज्यसभा चाहिए होती है, ना ये जनता के बीच जाते हैं, ना ये कार्यकर्ताओं से इनका कनेक्ट है। आज अगर जनता से कनेक्टेड लीडर्स जो हैं उनको सीडब्ल्यूसी में लेंगे या एआईसीसी महामंत्री बनाएंगे तो कांग्रेस एकदम से 30 दिन में 1 महीने में जीवित हो जाएगी। सिर्फ ये प्रॉब्लम कांग्रेस की आ रही है, और ये अगर इन्होंने दुरुस्त कर ली जैसे मैं आशान्वित हूं 6 महीने में, तो कांग्रेस का ना पहले मुकाबला था ना आज मुकाबला है। अगर मुकाबला होता नहीं होता तो भी आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, दूसरी पार्टियां फिर कांग्रेस के आदमी को तलाशती, इनके खुद के कार्यकर्ता होते हैं उनको आगे लाते। इसलिए कांग्रेस दिल में गांव-गांव में बची हुई है। खाली सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। जहां तक मैंने फिर कहा, मैं आशान्वित हूं अगले 2-3 महीने में। ऐसा ना हो ना दीपक जी, ऐसा ना हो कि 9.5 साल तक कैप्टन साहब ने पूरा जिम्मा संभाले रखा और आखिरी के 6 महीने में आके हमने कह दिया कि बहुत मसला जो है वो ख़राब हो गया था, इसलिए अब केंद्रीय नेतृत्व जाग गया है और ये अब चन्नी साहब के हाथ में कमान दे दिया, आप निश्चित हो जाइए। 6 महीने में हो क्या गया? आप वही बात दोहराने की कोशिश कर रहे हैं ना। ठीक है, सीडब्ल्यूसी, कांग्रेस अध्यक्ष, ये जिम्मेदारियां अगर आप दे देंगे, लेकिन बात वही मैं भी कर रहा हूँ जी। राजनीति में तो है नहीं कि ऊपर से फॉर्मेट भगवान ने लिख के भेजा है कि ये गलत है कि फॉर्मेट तो आप ही के नेताओं ने लिखना है, फॉर्मेट तो आप ही के नेताओं ने बनाना है ना। पॉलिसी किसने तय करनी है? आपकी जो बड़ी पुरानी जी डिबेट्स आपके ही चैनल की सिद्धू जी के टाइम की देख लीजिए। मैंने उस बात को ऑब्जेक्ट किया था कि गलत समय पे गलत निर्णय किया है। सिद्धू जी को क्या है, वो बीजेपी में रहे, आम आदमी पार्टी जुड़े रहे, कई जगह जुड़े रहे, वो आदमी अच्छे हो सकते हैं, पर हमारे लिए उनका नेतृत्व ठीक नहीं था। लेकिन उसके बावजूद अगर केंद्रीय नेतृत्व में से कुछ लोगों ने उनको प्रेशराइज करके कैप्टन को हटा के बनाया तो उसका परिणाम दिखा। आज भी मैंने आपको कहा, मैं आशान्वित हूँ, और मुझे, क्योंकि मैं इंटरनल सोर्सेज से मुझे रहता है पता, मुझे लगता है 1-2 महीने में ही सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करने का एक भरसक प्रयास हो रहा है। अगर वो हो गया सक्सेसफुल
तो आप देखिएगा 6 महीने में पार्टी वापस आ जाएगी। अगर नहीं हुआ तो जैसे डिबेकल हो रहा है जगह होता रहेगा, उसका अच्छा कोई भी क्या ठीक करेगा। है, ठीक है, एक बात का जवाब दे दीजिए, एक बात का और जवाब दे दीजिए। सेंट्रल सिस्टम तो आपको बड़ा उम्मीद है, और मैं कहता हूं कि आपकी उम्मीद ऊपर वाला जल्दी सुन भी ले, क्योंकि आप जिस तरीके से पार्टी की व्यवस्थाओं को लेकर चिंतित हैं, तो मुझे लगता है कि शायद जल्दी सुन भी लेगा ऊपर वाला। लेकिन मेरा सवाल ये है, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं पंजाब के तमाम बड़े नेताओं पर जो आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आज वो भले ही सत्ता में नहीं है, लेकिन पार्टी की कोई ना कोई जिम्मेदारी उनके ऊपर है। चाहे वो कोई एससी मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, चाहे वो कोई किसान मोर्चा का हो, चाहे वो कोई भी जिम्मेदारी हो, उनके पास कोई ना कोई जिम्मेदारी है। दीपक जी से भी मैंने ये सवाल लिया था, लेकिन आपसे मैं इसका जवाब जरूर चाहूँगा। आपको नहीं लगता कि जब तक वो इस जांचों में से पाक साफ निकल कर नहीं आते, उनको क्लीन चिट नहीं मिल जाती, तब तक पार्टी को ऐसी जिम्मेदारियों से उनको मुक्त कर देना चाहिए, ताकि पार्टी की जो छवि है उस पर और असर ना आए? आशीष जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। वही बात मैं कह रहा हूँ, सेंट्रल सिस्टम को फास्ट होना चाहिए। अगर आरोप लगाए तुरंत आप उनको पार्टी से निकालने की आवश्यकता नहीं, जब तक कि वो भ्रष्टाचार में जिम्मेदारी से मुक्त कर दीजिए ना कुछ समय के लिए। तुरंत प्रभाव से जिम्मेदारी से मुक्त कर देना चाहिए। हाँ, कोई भी यही चीज मैं कह रहा हूँ। जब पाक साफ होके आएंगे तो दोबारा जिम्मेदारी दे देगी पार्टी उनको। हाँ, उससे तो कांग्रेस की छवि चमकेगी ना। आप बिल्कुल। अगर सबके वापस आ रहे हो, लेकिन हम तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे ना। यही तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। नहीं, शीघ्र होगा। मैंने आपको कहा 1 महीने के अंदर अंदर भरसक प्रयास है। 1 महीने के सितंबर में ही सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त कर दिया जाएगा, ऐसा मुझे सूचना है। अब कितना कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, देखिए वो तो मैं तो करने वाला हूँ नहीं। मैं वही चीज कह रहा हूँ ना, सिर्फ आपकी सूचना के आधार पर अभी मामला नहीं चल पाएगा। अभी तो मामला आपसी कलह में भी उलझा हुआ है। कल आपके जो नेता विपक्ष हैं वो नाराज हो गए, गेट नहीं खुला उनके लिए। कितनी विडंबना की बात है कि उनको गेट से ही वापस रुखसत लेनी पड़ी नाराज होकर। वो जो आशीष जी जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ये सारी कैडर की सिस्टम की आ रही है। कैडर भाई साहब, यही तो एक चिंता और चर्चा का विषय है कि आपने पहले मुद्दा था सिद्धू साहब वर्सेस कैप्टन साहब का, वो दौर चला गया। अब आ गए राजा साहब और बाजवा जी। अब फिर वही से स्थितियां नजर आ रही हैं। मतलब आप ये तो वो वाली बात हो गई ना कि ए को हटाएंगे बी टीम के साथ प्रॉब्लम, बी टीम को हटाओगे सी टीम के साथ प्रॉब्लम, टीमें ही चेंज करते रहेंगे। मेरे को 60 सेकंड दे दो। क्यों आ रही है? आप 90 लीजिए। पार्टी का जो कैडर सिस्टम है वो ध्वस्त हो रखा है। कैसे सिस्टम ध्वस्त हो रखा है? एनएसवाई होती है 25 साल तक, 27 साल तक, उसके बाद यूथ कांग्रेस में आ जाता है, वो 35 साल तक रहता है, फिर वो जिला कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस में आता है। आज क्या हो गया कांग्रेस पार्टी में, जो 30 साल का 25 साल का भी सीधा आता है, वो चाहता है मैं एआईसीसी में ये बन जाऊं, मैं सांसद बन जाऊं, मैं विधायक उनमें कुछ लोगों को प्राप्त भी हो जाता है। तो वो जो कैडर सिस्टम ध्वस्त हो गया, उससे जो वर्कर जिनको कुछ नहीं मिला वो हताश हो जाते हैं, और जो डायरेक्ट जिनको मिल जाता है, एक नई सिस्टम हो गया कि डायरेक्ट अपना सेटिंग करो, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो मैंने, आप कल परसों भी मेरा ट्वीट पढ़ लीजिए, कल ही किया है मैंने, परसों भी किया है, मैंने शब्द दे रखा है मलाई चाटू और सेटिंगबाज लोगों को। अब जैसे आनंद शर्मा जी हैं, गुलाम नबी आजाद साहब हैं, ये जब G23 बनाया, जब भी मैंने नेशनल चैनल पे विरोध किया था, भाई आप इनका रिकॉर्ड लीजिए, पिछले 10 साल में कितने कार्यकर्ताओं से मिले या कितने आम जनता के लोगों के साथ जाके काम किए, कोविड के दौरान अस्पताल गए क्या? उन्हीं लोगों को आप बार बार राज्यसभा देते हो, बार बार PWC देते हो, उन्हीं लोगों को आप AICC में महामंत्री बनाते हो। ये जो 10-15 सालों का सिस्टम कांग्रेस पार्टी का खराब हुआ है, उसको दुरुस्त करना है, किन लोगों को बाहर करना है, जो लोग और कार्यकर्ताओं से, आम जनता से जिनका जुड़ाव है, उनको आप पदाधिकारी बनाओगे तो कांग्रेस मजबूत होगी, नहीं बनाओगे तो रसातल में जाती जा रही है और चली जाएगी। कल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दीपक जी, सीधा आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से दीपक जी कहीं ना कहीं वरुण जी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस जो है इस बात को लेकर अब चिंता में डूबी हुई है और शायद आने वाले 2 से 3 महीने में जो हाईकमान की स्थिति है वो सुधर जाए, और अगर वो सुधर गई तो शायद जो पूरी की पूरी पार्टी है, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरी पार्टी देश में ही अच्छी स्थिति में आ जाएगी। लेकिन सवाल बड़ा ये है
कि क्या इस बात का इंतज़ार करते रहना चाहिए कि जब हाईकमान सुधरेगा तब इन चीज़ों को दुरुस्त कर लिया जाए, या फिर जो प्रदेश नेतृत्व है उसको इस गंभीर मामले में अभी कोई उचित कदम उठाने चाहिए? क्या कहेंगे? देखिए आशीष जी, जैसे वरुण जी ने बोला कि हम सभी आसान्वितों की जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो संगठन के नेता हैं, चाहे पूरा संगठन जो है 6 महीने के अंदर ऐसे काम करेगा कि फिर से ये वापस आएंगे और कोई मुकाबला भी नहीं कर पाएगा, साथ में ये भी जी शुभकामनाएं हम दे सकते हैं, उससे कुछ कह नहीं सकते। जो आज की शुभकामनाएं तो हमारी भी हैं, तभी तो हम चिंता कर रहे हैं और आज चर्चा भी कर रहे हैं। तो जो जमीनी स्तर पे तो आप भी जानते हैं क्या होना है कि जब नेता ही नहीं बोलता है जिस संगठन का, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं उससे क्या होता है। तो वही वरुण जी वाली बात ना कि एमएलए का टिकट लेना है, जिला अध्यक्ष को छोड़ दो, प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ दो, सीधा चलो एआईसीसी, वहां चल के जैक लगाते हैं, वहां चल के 2 नेताओं को पकड़ते हैं। यही वाला मामला, यही सिस्टम सुधारना है ना। तो सबसे बड़ी चीज है कि जो हमारा नेतृत्व है कांग्रेस का, शुरुआत अपने से ही करनी होगी, नंबर 1 से स्टार्ट करनी होगी, तभी हो। और मतलब आप 2500-3000 लीटर तक जाएंगे तब तो सही है। अदरवाइज जो जैसे चल रहा है 10 साल में आगे बढ़ते जाएगा, फिर वो एक तरह से होगा कि 1-2 सीट बचेगी, फिर खत्म होती जाएगी कांग्रेस। दूसरी तरफ आप ये एक्सपेक्ट कीजिए कि राज्य इकाइयां जो है वो बहुत स्ट्रांग होगी। तो मुझे तो नहीं लगता आज के जो राजनीतिक आप सिस्टम चाहिए उसके हिसाब से कोई किसी भी पार्टी की राजनीतिक इकाई जो है सशक्त नहीं है, जिसकी जब तक उसका मतलब एक जो केंद्रीय नेतृत्व है वो स्ट्रांग ना हो या संघ बहुत मजबूत हो, तो वो पॉलिटिकल सिस्टम तो आम आदमी पार्टी भी शायद इसीलिए सत्ता में आ पाई क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व जो हम कह लें वो बड़ा एक्टिव था और सक्रिय था 24 घंटे। व्यवस्थाएं जैसे मर्जी हो रही थी, लेकिन व्यवस्थाओं में कहीं पर भी कोई चूक या ढिलाई नहीं थी। ऐसा ही है? जी हाँ, आपने सही कहा। देखिए जो आम आदमी पार्टी का नेतृत्व है, अरविंद केजरीवाल जी हो चाहे आप मनीष सिसोदिया जी हैं, तो ये बहुत ही एक्टिव है, इनकी प्रेजेंस दिखती है। आप डेली इनको टीवी पे देखेंगे या जनता के बीच में देखेंगे। और सबसे बीजेपी का सामना करने में कांग्रेस इसीलिए शायद पीछे रह गई है। जी हाँ, बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, आम आदमी पार्टी की धड़ाधड़ 4 आ जाती हैं तुरंत, दिन से सुबह से लेकर शाम तक। मैं वही कहता हूँ कि अगर कोई भी इशूज है, कांग्रेस उस पर डेली अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और सरकार से सवाल पूछती तो शायद ये स्थिति नहीं होती, कांग्रेस पे मजबूत होती। दूसरी तरफ आशीष जी, आपने 2 मुद्दे जो उठाए थे कि भ्रष्टाचार के आरोपों का जो है, जैसे कि आप जब तक उस पर उसका पूरा मतलब जांच ना हो जाए, सिद्ध ना हो जाए, तब तक जो है, तो आप देखिए 70 साल में क्या हुआ, कितने आप भ्रष्टाचार के मामले जो है हमारी गवर्नमेंट जो है उसको प्रूव कर पाई, चाहे न्यायालय से निर्णय हो सके। तो वो बेसिक करना कि ये प्रूव हो जाएगा किसी नेता पे भ्रष्टाचार का आरोप, तो ये तो आप भूल जाएंगे। दूसरी तरफ ये कि पार्टियां उसको इस्तीफा दिलवा देंगी या राजनीतिक दायित्व से उनका मतलब वो हटा देगी उनको पद से, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आज राजनीति का जो स्तर है, तो ये दोनों चीजें तो मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं। तो आप सबसे बड़ी चीज है मतलब इन कदमों का जो है इंक्वायरी होनी चाहिए और जितनी फास्ट ट्रैक कोर्ट से जो है इस तुरंत निर्णय आने चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय का अभाव है। वरुण जी 30 सेकंड में फाइनल कमेंट दे दीजिए जल्दी से। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की स्थिति थी, आपने मैंने दीपक जी ने अपने डिस्कशन कर लिया। सेंट्रल सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा, कांग्रेस आराम से देश में हर घर में कांग्रेस है, हर पार्टी में कांग्रेस है। आप देखिए, आज मैंने ये रिपीट कर रहा हूँ, सारे दलों के अंदर कांग्रेस को क्यों लेते हैं अगर इनके खुद के तैयार नहीं। तो कांग्रेस एक बहुत बड़ा विचार है देश के अंदर, लोगों के अंदर, घर घर में, दिल दिल में। रही बात पंजाब की, तो पंजाब नेतृत्व को जो है, पंजाब के जो प्रभारी है उनको देखना होगा। अभी मैं कह रहा हूँ महीना भर लगेगा, नया प्रभारी भी बन सकता है। प्रभारी आरोप लग जाता है, उसके बाद अगर कोई आगे मुकदमा बढ़ता है, कुछ बढ़ता है, तो उस आदमी को तुरंत से जो पार्टी संगठन के पद है उससे मुक्त कर देना चाहिए और मदद करनी चाहिए। प्रितपाल जी जल्दी से 30 सेकंड में अपना फाइनल कमेंट। 30 सेकंड है मेरे पास। देखिए आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के अंदर बड़ी जबरदस्त खेलबाजी कर दी। आपको याद होगा गुजरात में जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, विपक्ष को खत्म कर दिया, केशुभाई पटेल को इन्होंने पूरी तरह खत्म कर दिया। पंजाब में भी इन्होंने 4.5 साल की जो सरकार थी अमरिंदर सिंह की, उसको भी इन्होंने टेक ओवर कर लिया। चलिए, तो ठीक है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।